जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से आ चुका हूं तुम्हारे एक और कमाल का वीडियो लेके आ चुका हूं। अगर आपको एलएलबी करना है, अगर लाइफ में तुमको कभी भी सीरियसली एलएलबी करना था और आपका एक मौका जा चुका है जो कि क्लैट है, क्लैट के बाद बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अब सेकंड मौका आपके पास सीयूटी पीजी है, इसके बाद एलएलबी कर तो सकते हो बट वो काम चलाओ एलएलबी ही होगा। सेकंड मौका आपको केवल डीयू एलएलबी ही देता है जो कि सीयूटी पीजी के अंदर आता है। अगर आपने क्लैट वाला मौका छोड़ दिया, आप यहाँ से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू वहां से जा चुका है, तो इंडिया में सेकंड बेस्ट ऑप्शन बचता है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन नहीं, मेरे ख्याल से डीयू एलएलबी वन ऑफ द बेस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो कि आपको 3 इयर्स एलएलबी ऑफर करता है। आप अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है तो आप एलएलबी की प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। दोनों ही टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, कहीं भी सर्च कर लेना, इंडिया में टॉप रैंकिंग में ही आते हैं। बट हाँ, कॉम्पिटिशन भी उतना ही हाई है और हर साल इसमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन हर साल सबका एडमिशन नहीं होता। ठीक है, तो आप अगर अभी इस टाइम में मेरा वीडियो देख रहे हो, जब नवरात्रि चल रही है, तो आपके पास वन ऑफ द बेस्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का और सबसे बेस्ट सुनहरा मौका है। ठीक है, अभी स्टार्ट कर दो, बाद में जैसे देर से स्टार्ट करोगे तुम्हारी रैंक भी नीचे नीचे जाती जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिर टाइम बचेगा नहीं। आपको कुछ चीजें मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आपका फॉर्म दिसंबर में आ जाता है। ठीक है, आपका फॉर्म दिसंबर में आ जाएगा और आपका पेपर मार्च में होगा। और इस डेट में जरा सा भी हेर फेर नहीं होगा, आपका पेपर मार्च में ही होगा। अक्टूबर ऑलरेडी, सितंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अक्टूबर दिवाली में आपका बीत जाएगा, नवंबर आपको सोचने में बीत जाएगा, दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा, जनवरी में तैयारी शुरू करोगे, फरवरी में थोड़ा बहुत तैयारी हो पाएगी, मार्च में जाके फेल हो जाओगे। नॉर्मली यही चलता रहता है। ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे होते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। और एक और चीज ध्यान रखो, कई लोग पिछले साल से तैयार कर रहे हैं जिनका नहीं हुआ, वो लोग इस बार फिर से बैठेंगे, तो वो कॉम्पिटिशन है आपका। और ये पेपर की डेट में जरा सा भी यहाँ वहां नहीं होने वाला। एक रीसेंट एग्जांपल बता देता हूं मैं। इस साल पहलगाम वाला चीज हुआ था, इस बार भी पेपर को कैंसिल नहीं किया गया, तो तुम्हारा पेपर यहाँ वहां शिफ्ट में नहीं होगा, एक्जैक्टली मार्च में ही होगा, ये बात फॉर श्योर है। ठीक है, अब इसकी हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। देखो, एग्जाम मैंने भी दिया है, मैंने हर साल क्लियर करी एग्जाम। ठीक है, और मैंने एक ही चीज पे फोकस किया है। अब बाकी लोग पता नहीं यूट्यूब में पता नहीं क्या बता रहे हैं, पर मैं तुमको बता रहा हूँ, जब हम तुमको पढ़ाते भी हैं बैचेस में, और जब मैंने खुद भी एग्जाम दिया है, कोई भी पेपर का मैं एग्जाम देने जाता हूँ, दो ही चीजें फोकस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सिलेबस उठाता हूँ, सेकंड में उसके पीवाईक्यू उठाता हूँ। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई कोर्स परचेज करने से भी पहले ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके पीवाईक्यू और उसके सिलेबस देखो। बाद में कोर्स आता है, कोर्स और सब कुछ बाद में आता है। पहले आप खुद देख लो कि उसके पीवाईक्यू और सिलेबस में क्या है, उसके बाद ना आपको क्लैरिटी हो जाती है कि भैया ये लेवल है पेपर का और मुझे इतनी प्रिपरेशन करनी है। और फिर तुमको ये भी दिमाग में आ जाता है कि अब जो मुझे लोग पढ़ा रहे हैं वो क्या मेरे पीवाईक्यू के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, मे बी वो दुनियादारी पढ़ा रहा हो, तुम्हारे पेपर से मतलब नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पीवाईक्यूज एंड सिलेबस, एंड तुमको प्रिपरेशन भी इसी से स्टार्ट करनी होती है, अपने पीवाईक्यूज एंड सिलेबस से। और पीवाईक्यू एक साल के नहीं देखे जाते, ऑलमोस्ट 3-4 साल के देखे जाते हैं, तब जाके पैटर्न समझ में आता है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमको पेपर की डेट याद होनी चाहिए, कब पेपर होने वाला है। और सेकंड हमको ध्यान होना चाहिए कि पेपर का फॉर्म कब आ जाता है, जो कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया। बट फिर भी अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुमको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा देता हूँ। सीयूटी पीजी 2025 वाली है, ऑप्शन वाली। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, 2 जनवरी को नोटिस आ गया था एप्लीकेशन का, फॉर्म आने का। इस बार दिसंबर में आ जाएगा, मान के चलना। ठीक है, और तुम्हारा इसमें फॉर्म पेपर कब होते हैं, यहाँ पे लिख के रखा हुआ डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 मार्च को होता है। 13 मार्च को इस बार भी एग्जाम होगा, क्योंकि अप्रैल में बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं, मई में एनटीओ को सीयूटी यूजी वालों का एग्जाम देना होता है, तो पीजी वालों को ये लोग मार्च में ही निपटाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डेट हो गया। अब तुमको फॉर्म वाला देखना है, तो फॉर्म का भी यहीं पे देके रखा हुआ है, सॉरी सिलेबस वाला। सिलेबस में तुम जाओगे तो सिलेबस का यहाँ देके रखा हुआ है, एंड CUQ11 यूज होता है आपके एलएलबी के लिए। इसमें क्लिक करोगे, सिलेबस में आता क्या है भैया, सिलेबस में आता है ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 300 नंबर का पेपर होता है, -1 की माइनस मार्किंग है, और 90 मिनट का पेपर होता है। 90 मिनट हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं भैया, पहले तो लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज के 75 में से मान लो लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन तय होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, हिंदी लैंग्वेज भी आती है। तुमको करना एक ही होता है, या तो इंग्लिश करो या तो हिंदी करो। और एक चीज मैं अभी बता देता हूँ, इंग्लिश में ना तो कोई शेक्सपियर बनने की आवश्यकता है, हिंदी में ना तो कोई कालिदास बनने की आवश्यकता है। बहुत ही नॉर्मल लेवल की इंग्लिश आती है और नॉर्मल लेवल की हिंदी आती है। ठीक है, तुमसे कोई इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब क्या है और फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, ये सब नहीं पूछेगा। बहुत नॉर्मल लेवल की इंग्लिश पूछता है, रीअरेंज द सेंटेंस, फलाना ठिकाना, बड़े आराम से बन जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान देके पढ़ोगे तो। हिंदी में भी पर्यायवाची पूछता है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछता है, कोई छंद अलंकार रस नहीं पूछता, तो इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा जीके जीएस, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए यही होता है, क्योंकि इसमें यूपीएससी का सिलेबस उठा के दे दिया है। बोला है हिस्ट्री पूछूंगा, ज्योग्राफी पूछूंगा, लिटरेचर पूछूंगा, स्पोर्ट्स पूछूंगा, पर्सनैलिटी पूछूंगा, नेशनल इनकम पूछूंगा, इकोनॉमिक्स पूछूंगा, साइंस पूछूंगा, पॉलिटिक्स पूछूंगा, लीगल अवेयरनेस पूछूंगा, ट्रेड अवेयरनेस पूछूंगा, ज्योग्राफी पूछूंगा, कल्चर पूछूंगा। बट पूछता कुछ ही चीजों से है। ठीक है, अब वो किसको पता लगेगा, जिन्होंने हमारे बैचेस ज्वाइन करके रखे हैं, जिन्होंने सच में पीवाईक्यू एनालिसिस देके रखा हुआ है, या तो 2-4 साल पेपर देके खुद गलती करके समझा कि मैंने क्या गलती की, उसको समझ में आएगा। क्योंकि तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, ये 100% सिलेबस है ना, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन तुम्हारे 20% ऑफ द सिलेबस से आते हैं। माइंड माय वर्ड्स, ऑलमोस्ट आपके 80% ऑफ द तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं वो 20% सिलेबस से आते हैं। ठीक है, इस सिलेबस को पढ़ने के बाद ढंग से पीवाईक्यू देखना, खुद ही समझ में आ जाएगा। और हाँ, पीवाईक्यू की बात कर रहे हो भैया, पीवाईक्यू मिलेंगे कहां से हम लोगों को, वीडियो के लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड तुमको मैं 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, मैं तुमको 25 के पीवाईक्यू में तुमको खुद देके जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फिर हमारा कंप्यूटर वाला आ जाता है, कंप्यूटर बहुत आता है इसमें, और फिर हमारा आता है रीजनिंग, और फिर हमारा आता है मैथ्स। तो ये हमारा बेसिक सिलेबस है, 75 क्वेश्चन हमारे इसमें ऑलमोस्ट आते हैं। अब इसकी तैयारी स्टार्ट करने से पहले क्या है, सबकी प्रिपरेशन अलग, स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। किसी का लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का जीके स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कर ले लो। ठीक है,
और प्लस पीवाईक्यू। उसको पीवाईक्यू आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि है ही नहीं, पीवाईक्यूज आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा 5 सालों के, ठीक है। तो इसको पहले बात एनालाइज करिए और फिर जाके आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास, टाइम ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। अगर आप अभी से 4 घंटा देना शुरू करोगे तो हाँ, ये एग्जाम को बड़े इजीली क्लियर किया जा सकता है। बट अगर अभी से इतना टाइम देना नहीं शुरू करोगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं यूट्यूब में हर दिन क्लास ले रहा हूँ, हर दिन मेरी क्लास 100, 200, 300 बच्चे ले रहे हैं, बैचेस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है, मतलब वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी बैठे हो तो कहीं ना वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, है ना, उनका पहले सिलेक्शन होने वाला है। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको एलएलबी सच में सीरियसली लाइफ में करना है, सीयूटी यूजी बस पीजी नाम को देना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे भैया वो बता दो। तो देखो, पीवाईक्यू मिलने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर देना 198451120, ठीक है। ये हमारा टेक्निकल टीम का नंबर है। और अगर तुमको कोई डाउट है रिलेटेड तो उसमें लिख देना संस्कार सर डाउट, ठीक है। तो मेरे पास डाउट आ जाएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, जो भी आपका डाउट होगा रिलेटेड टू सीयूटी पीजी एलएलबी। 9198451120 से मैसेज कर देना। स्टार्टिंग में आपको 2024 की पीवाईक्यू मिल जाएंगे, 1 से 2 दिन के अंदर आपको सारे के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। थोड़ा मैसेज आने में डिले हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, बट आपको हम पीवाईक्यू 1 या 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे विद सिलेबस, ठीक है। और आपको साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाएगा, मतलब अगर आपको ज्वाइन करना हो आपकी चॉइस है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो सीयूटी पीजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीजें आती रहती है अपडेट, आपको उसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारे बैच ज्वाइन करने हैं, देन करता बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बट ये तब ज्वाइन करना जब आप लोग एक बार पहले पीवाईक्यूज और सिलेबस देख के आना, तब तुमको समझ में आएगा यहाँ मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ उसकी सच में वैल्यू क्या है, ठीक है। तो तब इसको ज्वाइन करना। ये बैचेस में तुमको सारे कोर्स फीचर जितनी दुनिया में मिलते हैं उससे 1-2 ज्यादा ही हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बैचेस के बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, माता दुर्गा का त्योहार चल रहा है, तो हमने नवरात्रि 28 ऑफर निकाल के रखा हुआ है। 28% का ऑफ मिलेगा। ये इतना परसेंट का ऑफ ना तो हमारे यहाँ कभी आने वाला है ना आएगा, ठीक है, ये लास्ट है। और करता बैच भी हमारा लास्ट ही बैच है, इसके बाद हमारा कोई बैच नहीं आएगा, क्रैश कोर्स वाला बैच ही आएगा। प्राइस इसका है ऑलमोस्ट 5,000 प्राइस था, तो ऑफर प्राइस में 3,999 है, और 3,999 में तुम लोग 28% लगाओगे, ठीक है। 3,999 में 28% लगाओगे तो थोड़ा बहुत अपनी मैथ्स लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये बैच आपको ऑलमोस्ट 2800 या 2900 के अंदर पड़ जाएगा, 2900 नहीं, ऑलमोस्ट 2800 के अंदर पड़ जाएगा ये बैच। इतना सस्ता बैच अब नहीं आने वाला हमारे पास, और ना ही ऑफर आने वाला है इतना अच्छा वाला, ठीक है। करता बैच रहेगा, आपको लाइव क्लासेस रहा करेंगे, तुम आज बैच ज्वाइन करोगे, कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, टाइम है नहीं। लाइव क्लासेस मिला करेंगी, नहीं देख पाए बाई चांस तो रिकॉर्डेड मिल जाया करेंगी। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम लोग नोट्स बनवाते हैं क्लास में, बट कुछ कुछ चीजें बनवाते हैं, बहुत ज्यादा आपको बनी बनाई चीजें मिलती है, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में मिलती है, ठीक है। पीवाईक्यूज में डीप एनालिसिस, अगर मैं तुमको पीवाईक्यू फ्री में पढ़ा सकता हूँ, फ्री में दे सकता हूँ, तो पीवाईक्यू को असली यूज कैसे करते हैं वो तुमको मैं बैचेस में बता सकता हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री रहेगी, इसका कोई पेमेंट करने की आवश्यकता है नहीं आपको। और स्पेशल गाइडेंस विद मेंटर्स, ठीक है। स्पेशल गाइडेंस का मतलब क्या है, ऐसा नहीं तुम टेक्निकल टीम को फोन लगाते रह जाओगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जहाँ पे हमारा भी व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट है डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड तुम्हारे प्रिपरेशन के लास्ट तक, यहाँ तक काउंसलिंग तक, किस कॉलेज में अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको एडमिशन के चांसेस है, वहाँ तक गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ऑलमोस्ट 2800 का पड़ जाएगा, ये 4,000 का बैच, इतनी अच्छी डील फिर नहीं आएगी। एक और चीज़, अब जो लोग ये वीडियो को मेरे नवरात्रि के बाद देख रहे हैं, तो आपके लिए तो एक कूपन कोड लगेगा नहीं, है ना, तो आप लोग एक और कूपन कोड यूज करना, उसमें इतना ऑफ तो नहीं मिलेगा, बट हाँ थोड़ा आपकी हेल्प करके जाऊंगा मैं, क्योंकि जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं वही सीरियस वाले ही हैं। संस्कार 20, SANSKAR20, ठीक है। ये कूपन कोड का यूज करना, SANSKAR20, ठीक है। इस कूपन कोड का यूज करना, तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा। 20 के बाद गैप मत देना, ठीक है, और आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कैसे करना है, क्योंकि प्राइवेट कूपन है तो सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा, जो लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा। देखो, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐसे कुछ खुलेगा, यहाँ पे सीयूटी पीजी योद्धा बैच है, यहाँ पे आपके कर्तव्य बैच है। कर्ता बैच में क्लिक करना, कर्ता बैच में क्लिक करोगे अपने बैच को चूज कर लेना, एलएलबी वाला बैच चूज कर लेना। चूज करने के बाद तुमको यहाँ पे नवरात्रि 28 ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा, जो लोग नवरात्रि के टाइम देख रहे हैं, तो डायरेक्टली ओपन करके 28% ऑफ लगा लेना। जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो आप जब पेमेंट करने आओगे तो यहाँ पे ना अप्लाई हेयर का ऑप्शन है, कूपन कोड, क्योंकि ये संस्कार 20 ओपन कूपन नहीं है, प्राइवेट कूपन है, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पे अप्लाई हेयर में जाना और संस्कार 20 लिखना, और फिर जाके बाय नाउ कर लेना, तो तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा। अगर बैच परचेज करने में कोई भी दिक्कत या समस्या आती है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9336257345, ठीक। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी से पढ़ाई करेंगे तो विदाउट अ डाउट आप पेपर क्लियर कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं।